न्यायी साहब, भट्टी साहब समझते बिल्कुल दुरुस्त हो सकते हैं, लेकिन अगर ऐसा है तो सरदार साहब ने पहले क्यों कुछ नहीं कहा, पहले क्यों खामोश बैठे रहे, इस दिन का इंतजार क्यों किया जब इस पोजीशन में आ जाएं कि उनकी बातों को कुछ वेटेज दिया जाए या कुछ बार्गेनिंग पोजीशन में हो? पहले तो दो शेर जो है ना मदर साहब की नजर है। अब तो बेजारी सर, मज़हर साहब ने तो अभी कुछ बोला भी नहीं सर, अभी से आपने तोपों का रुख उनकी तरफ कर लिया। साहब अंदाजा लगाएं ज़ौक़ का। मैंने कहा मज़हर साहब की नजर दो शेर, कहते उन्होंने तोपों का रुख आपकी तरफ कर लिया। ये आपकी जो है ना उर्दू के ऊपर जो कमांड है ना, उसका देख लिया आपने अंदाजा, ज़बा हो रही है ज़बा। अच्छा। और वो भी अलीना कहता हूँ। अब तो बेजारी से हालात जहां तक पहुंचे, सामने जाम के रिंद को सोते देखा। और दूसरा यह है कि शब को मैं खूब सी पी, सुबह को तौबा कर ली, रिंद के रिंद रहे, हाथ से जन्नत ना गई। तो ये एक तो ये था कि जाम कमाल जब थे तो ये रिंद साहब असेंबली में सो रहे थे, तो किसी ने बड़ा खूबसूरत कहा कि सामने जाम के रिंद को सोते देखा, बड़ा वायरल हुआ था। और फिर रिंद साहब एकदम मुझे बलूचिस्तान में मिले थे, तो मैंने उनको कहा था, ये शेर नज़र किया था कि इस ख्याल मौके पे कि रिंद के रिंद रहे और जन्नत हाथ से जन्नत ना गई। देखिए बात यह है कि भट्टी साहब इस सारे उसमें बहुत अच्छी बातें करते करते पता नहीं अवाम को क्यों घसीट देते हैं और कहते हैं जी 2000 वोट लेने वाले बहुत होंगे, इसी मुल्क में चोर भी हैं, डाकू भी हैं, लेकिन आप ओवरऑल अवाम को इस तरह नगेत दें या उनके बारे में एक ऐसा एडवर्स कमेंट दे दें, और वो भी ऐसे इस अगस्त पहले पैनल से, और वो भी भट्टी साहब जैसे एक स्टेचर के आदमी को, तो मेरा ख्याल है कि उसमें हमें इस चीज़ को रवैयों पे थोड़ा सा गौर करना चाहिए और अवाम के बारे में ओवरऑल अगर कोई है भी तो मुझसे सोचना चाहिए। और मैं सारी दुनिया फिरने के बाद और 3-4 ममालिक के लोगों को अच्छी तरह जांचने परखने के बाद जहाँ मैं रह के आया हूँ, खुदा गवाह है कि जितना सियासी शऊर पाकिस्तान की अवाम में है, और ये बात मैं ना करता अगर 2002 में इमरान खान साहब को एक ऐसी सीट से ना जितवाता जिनका कोई मुस्तकबिल नहीं था पार्टी का, और जिस मुकाबले में लड़े वो बड़े सिक्का बांध और बहुत ताकतवर लोग थे और सीट जीत गए। उसी सीट से यहाँ पे बड़े बड़े डॉक्टर नज़ीर अहमद ने 1970 के इलेक्शन में फारूक लगारी के वालिद जो उस वक्त बहुत बड़े सरदार थे उनको हरा दिया था, और मौलाना शाह खान नियाज़ी मियाँ वाली से जीत रहे थे, जिनके बाद 2 जोड़े और एक उसके अलावा कपड़ों में कुछ नहीं था। तो इसलिए पाकिस्तान की अवाम कब वोट देते हैं और किसका, अगर मेरा भट्टी साहब की चॉइस होती है तो फिर वो देखते हैं कि दोनों बंदे अगर ठीक नहीं है तो हमने अच्छे को देना है, बुरे को देना है। बाकी रहे ये कि जाम या रिंद जो भी है, रिंद साहब या यार मोहम्मद रिंद साहब जी, देखें क्राइसिस ये है कि जब सेनेट के इलेक्शन हुए तो पीटीआई के ही 2 अहम अहदेदारों को, जिनमें से एक को बाद में शायद गवर्नर बना दिया गया था, उन्होंने कहा कि पीटीआई के जो सेनेट का इलेक्शन है खास बंदे पे इल्ज़ाम लगाया कि वो 70-80 करोड़ रुपए दे रहे हैं। अब वज़ीर आज़म साहब हमारे जो कि जिन्होंने बददियानती को या डिसऑनेस्टी को अपना तुरा इम्तियाज़ बना लिया है और वो उसके बारे में चीज़ों को मिसकॉन्स्टिट्यूट करके या तोड़ मोड़ के पेश करने में अपना मलका नहीं रखते, वज़ीर आज़म साहब ने कहा कि बलूचिस्तान के अंदर 70-80-90 करोड़ पेश करें। आपने ये क्यों नहीं कहा कि जिस बंदे को हमने टिकट दिया है उस पर मेरी पार्टी के लोगों ने इल्ज़ाम लगाया है कि वो 70-80 करोड़ रुपए उसको उसे दिए हैं और टिकट हासिल किया। जो उसकी आयरनी हुई है कि उससे फिर तहरीक इंसाफ ने स्कैंडलाइज हुआ तो टिकट वापस ले लिया, फिर उसको बाप से टिकट नहीं दिलाया और अपना उम्मीदवार बिठाया। तो क्या ऐसे साबित हुआ कि वो 70-80 करोड़ दे चुका था और उसने सेनेटर बनना ही बनना था, बन गया। फिर सिंध के अंदर इल्जाम लगा, अच्छा, पीटीआई वाले लगाए, नहीं आपकी इसी पैराए में आ रहा है, वहां पे लगा कि ठेकेदार को जो मजहर साहब बताएंगे उस पर इल्जाम लगा, उसको भी टिकट मिला। यहाँ पर भी आपको लगता है कि इल्जाम ठीक हो सकते हैं? देखो मैं ये कहता हूँ कि जब इल्जाम लगे हैं और पहले इल्जाम, और फिर केपी के अंदर वज़ीर आज़म कहते हैं कि हमारे 20 एमपी ने पैसे लिए या पैसे दिए,